हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी बुक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें का अभ्यास करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह क्यों प्रभावित थी? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वह निम्न कारणों से प्रभावित थी। फर्स्ट, लेखिका की नानी अपनी बेटी का विवाह एक क्रांतिकारी से करने की इच्छुक थी, इसलिए नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वह अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं। इस घटना से उनका देश के प्रति अटूट प्रेम पता चलता है। सेकंड, जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में खुलती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। थर्ड, लेखिका की नानी भले अनपढ़, पुराने ढंग और हमेशा पर्दे में रहने वाली महिला रही हो, परंतु अपनी निजी जिंदगी में वे आज़ाद विचारों वाली महिला थीं। सेकंड क्वेश्चन है, लेखिका ने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर, लेखिका की नानी की वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार की भागीदारी नहीं रही, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना को मनी मन पनपने दिया। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं, जबकि उनके पति अंग्रेज़ों के वक्त के थे। फिर भी नानी ने कभी अंग्रेज़ों की जीवन शैली को अपनाया नहीं। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से करने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनके देश प्रेम की भावना का ही पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्तों से मुक्त करा लिया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही है। हमारा थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, का और खा। का पार्ट ये है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में का लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। पहली, लेखिका की माँ दुबली पतली सुंदर स्त्री थी। इस कारण लेखिका ने उन्हें पारिजात बताया है। दूसरा, वह हमेशा खद्दर की साड़ी पहनती थी। वह आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। थर्ड, लेखिका की माँ गोपनीय बातों को प्रकट ना करना, सत्यवादी, ईमानदार, आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। चौथा, लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती। फिफ्थ, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती थी, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन का ही खा पार्ट है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समयानुसार काफी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में भेदभाव नहीं किया जाता था।
स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। और बना लेना यहाँ। फोर्थ, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। उत्तर, लेखिका की दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। उस समय लड़की की चाह रखना मेरे अनुसार उनके साहस और लिख से हटकर सोचना था। फिफ्थ है, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की मां ने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि शायद वे चोर के साथ बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने निम्न प्रयास किए। शादी के बाद जब लेखिका को कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागनकोट में रहना पड़ा तो वहाँ उनके ही बच्चों को पढ़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अतः लेखिका ने वहाँ पर स्कूल खुलवाने के लिए विशप से प्रार्थना की, परंतु जब वे सब तैयार नहीं हुए तो उन्होंने अपनी कोशिशों तथा उत्साही लोगों की मदद से स्कूल खोला, उसे सरकारी मान्यता दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर ना जाना पड़े। सेवेंथ है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते और सच का साथ देते हैं, जो किसी की बात को इधर उधर नहीं करते, जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जो हीन भावना से ग्रसित नहीं होते तथा जिनका व्यक्तित्व सरल, सहज एवं पारदर्शी होता है, जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें पूरा समाज श्रद्धा भाव से देखता है। लास्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका और उनकी बहन जो सोचती थी उसे करके ही दम लेती थी। उनकी बहन बड़ी जिद्दी थी, परंतु उनके इस जिद्दीपन ने उनका दृढ़ निश्चय स्वभाव झलकता था। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबको मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती हैं, तो दूसरी ओर लेखिका जब डालमिया नगर में रहती थीं तब उन्होंने स्त्री पुरुष के नाटकों द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए धन एकत्रित किया, कर्नाटक में स्कूल खोला। ये सारी बातें लेखिका के स्वतंत्र व्यक्तित्व, हिम्मत, धैर्य और लीक से हटकर अपनी अलग राह चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। तो यहाँ हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू।